हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज है 7 जनवरी 2022। 7 जनवरी 2022 से बनने वाले सारे करंट अफेयर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जितने भी करंट अफेयर इस वीडियो में देखते हो आप, सारे का करंट अफेयर क्यूज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिया जाता है, जिसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ज्वाइन हो जाएं और अपने आईक्यू लेवल को चेक करें कि आप जो यहाँ पे सीखे हो, आज के पूरे क्लास में जितने भी क्वेश्चंस देखे हो, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो। और अगर नहीं, अधिक से अधिक मार्क्स नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, तो फिर से आप इस वीडियो को देखें और वीकली जो करंट अफेयर रिवीजन करवाया जाएगा उसमें फिर से दें, ताकि और आपका इस पे मजबूत पकड़ हो जाए। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो करंट अफेयर बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा करंट अफेयर का झंझट इसी यहीं पे हमारे यूट्यूब चैनल पे रैंकर वर्ल्ड पे खत्म करवा दिया जाएगा। तो चलिए, आज है 7 जनवरी 2022 और 7 जनवरी 2022 के करंट अफेयर पढ़ते हैं। और देखने से पहले कुछ एक मोटिवेशन कोट्स के बारे में बात करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट्स यही है हमारे दमदार: ज़िंदगी वो नहीं जो आपको मिलती है, ज़िंदगी वो है जो आप खुद क्रिएट करते हो, खुद बनाते हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप जो अभी क्या कर रहे हो, आपको एक ज़िंदगी दिया गया और आप अभी क्या कर रहे हो? खुद से बना रहे हो, खुद मेहनत कर रहे हो, खुद लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। अभी क्या ज़रूरी है इतना मॉर्निंग में आपको वीडियो देखने का? कुछ नहीं, आप सो भी सकते हो और को बहुत लोग सो भी रहे हैं। तो वही ज़िंदगी उनको जो दिया गया वही जिएँगे और आप अपनी लाइफ़ को खुद क्रिएट कर रहे हो, खुद मेकर बन रहे हो, तो खुद मेकर ही बनना है। और आप कैसे जियोगे, आपको फैसला लेना है और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। और मैं भी इसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे को कैसे जीना है, मैं आगे की लाइफ में क्या करूँगा। तो जल्दी से इस चैनल में 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो कम से कम 100 सब्सक्राइबर करा दो, ताकि बहुत सारे फीचर 100 सब्सक्राइबर पे अनलॉक हो जाते हैं। तो उसका प्रॉफ़िट आप सबको मिले और उस प्रॉफ़िट को मैं लेकर के और भी आपके लिए अच्छे-अच्छे कंटेंट्स और अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी 100 पूरा हो जाए। ज़्यादा नहीं, मात्र अभी 25 या 20 या 25 सब्सक्राइबर बच रहे हैं, जो कि आप अगर कर देते हो तो हमारा 100 पूरा हो जाएगा, जो कि बहुत सारे अनलॉक हो जाते हैं फीचर्स 100 होने पे। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये अब जल्दी ही पूरा करवा दोगे। और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देख लेते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन है: तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलका मित्तल, ऑप्शन नंबर बी। अब अलका मित्तल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। अलका मित्तल देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी बनी है। अलका मित्तल ने सुभाष कुमार की जगह ली है। तो पहले कौन था सीएमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर? सुभाष कुमार। अब ओ सी एम डी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? 14 अगस्त 1956। और उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चर्चित महिला टॉप 5 इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो वायलेट बरुआ के राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है। कहाँ, कौन सी राज्य की? असम राज्य की। कौन बनी है? वायलेट बरुआ। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सुजैन अनवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? फाल्गुनी नायर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं कोरोना वायरस, उसके ऊपर है। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमिश्योर। और अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। चिकित्सा से क्षेत्र के अनुसंधानों की राष्ट्रीय विनियामक संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण की जांच के लिए निर्मित स्वदेशी किट ओमिश्योर को मंजूरी दी है। ओमिश्योर को कंपनी टाटा के द्वारा बनाया तैयार किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोविड-19 की बात हुई तो कोविड-19 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। फ्लूरोना, जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है, किस देश में इसका पहला मामला पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरस गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 जनवरी। अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल के नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल एक आविष्कारक
थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इस दिन दृष्टिहीनों के लिए बहुत खास दिन है। क्यों खास दिन है? क्योंकि ब्रेल लिपि वही है जिसमें अंधों के लिए, जिनके पास दृष्टि नहीं है, वो उस लिपि के सहायता से लिख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे टॉप 5 दिवस की बात कर लेते हैं। सुशासन दिवस 2021, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे मनाई जाती है। कब मनाई गई? 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया था? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 2021 कब मनाया गया था? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 कब मनाया गया था? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 2021 कब मनाया गया था? 20 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस 2021 कब मनाया गया है? 19 दिसंबर को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। इस अकादमी में से एक ऐसे कक्ष है जिसमें से प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र आ सकते हैं। यह अकादमी भारत में योग संस्कृति को बढ़ावा देने और योग प्रशिक्षण के लिए नए मापदंड स्थापित करेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 4 नंबर क्वेश्चन पे। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जूझ रही खबर है। एक और बुरी खबर है, कौन सा? IHU वेरिएंट। फ्रांस में वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जो ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा खतरनाक संक्रमणात्मक है। कौन सा? IHU वेरिएंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रांस के बारे में। फ्रांस किस महाद्वीप में है? यूरोप। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस में कौन सी करेंसी है? यूरो। फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा है? फ्रांस से ही। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैगिनॉट रेखा। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? लॉयर नदी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 5th नंबर क्वेश्चन पे। और 5th नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा अगरतला, त्रिपुरा में। नेक्स्ट इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस नई टर्मिनल को बनाने में 450 करोड़ की लागत आई। यह 30,000 वर्ग मीटर में फैली एक अत्याधुनिक इमारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन केरल की राजधानी अगरतला में किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप 5 हवाई अड्डे कहाँ स्थित है। तो पहला बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। कोलकाता बोले तो पश्चिम बंगाल। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर। इंदौर बोले तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में स्थित है। कोझिकोड बोले तो केरल। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन अपन के पास है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण कौन सा? द्वितीय कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त राज्य तेलंगाना देश के पहले स्थान पे है। राज्य के 14,200 गांव में से 13,737 गांव ODF प्लस सूची में है। कहाँ की बात हो रही है? तेलंगाना की, जो 96.74% है। इसके बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 4,432 गांव है। परसेंटेज की बात करें तो 35.39%। थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। कर्नाटक में 1,511 गांव है। परसेंटेज की बात करें तो 5.59%।
अब टॉप 3 राज्य को देख लेते हैं। तो फर्स्ट में अपन ने देखा तेलंगाना, सेकंड में तमिलनाडु, थर्ड में कर्नाटक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप 5 सूचकांक के बारे में। सुशासन सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पे है? नई दिल्ली। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया? नीति आयोग ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे। सुशासन सूचकांक इंडेक्स CGI 2021 गवर्नेंस को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक कितने बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37.29 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पे है। भारत की अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक 37.29 बिलियन डॉलर की कमोडिटी का निर्यात किया है, जो दिसंबर 2022 की तुलना में 37% अधिक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव श्री जी सतीश अशोक कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। श्री कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। अब टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियां की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्र। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान IICA के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? BK त्रिपाठी। बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? अमीर सुबहानी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय तट रक्षक का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया को। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले को कौन सी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा 151वीं जयंती, ऑप्शन नंबर डी। कब बनाई गई है? 3 जनवरी को देश की पहली महिला शिक्षक समाज सेविका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की 151वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिले में अवस्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। वह भारत की पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा BB महाजन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 1991 युद्ध में शामिल नौसेना ने किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा SH शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विजय गलानी का निधन हुआ है, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, फिल्म निर्माता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब होमवर्क पे। ये आज का होमवर्क क्या है? तो WHO के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि WHO के बारे में आप क्या क्या जानते हो और कितना इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो आपका कमेंट का WHO के बारे में आप जितना भी जानते हो कमेंट में बताना है, और आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है कि कौन सबसे अधिक बता पाता है, कौन सबसे अधिक क्वेश्चंस को टच करता है WHO के ऊपर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का था 15 क्वेश्चंस और आज का क्वेश्चन यही है होमवर्क में, WHO के बारे में बताना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करें। याद रखें हमें 100 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करना है। मात्र 25 सब्सक्राइबर मेरे को और चाहिए तो 25 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा कराओ ताकि और फीचर्स यूट्यूब के द्वारा अनलॉक किया जाए और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स उपलब्ध करा सकूं अच्छे से अच्छे क्वालिटी में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।